भारत एक तरफ तो पहाड़ों पर सुरंगें बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पहाड़ लगातार कमजोर भी हो रहे हैं। आज इसी वजह से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 8 मंजिला एक इमारत देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। भारी बारिश को देखते हुए शिमला नगर निगम ने 15 दिन पहले ही इस बिल्डिंग को खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों को यही लगता रहा कि ये इमारत नहीं गिरेगी। लेकिन कुछ ही घंटे पहले पुलिस की मदद से सभी परिवारों को वहां से बाहर निकाला गया, जिसके बाद ये घटना हुई। आप भी इस लैंडस्लाइड की तस्वीर देखिए। तो क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पहाड़ों के दोहन की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले लैंडस्लाइड की घटनाएं 116% बढ़ गई हैं और बादल फटने की घटनाओं में 121% की वृद्धि हुई है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 साल पहले एक आदेश दिया था कि शिमला में लैंडस्लाइड के खतरे की वजह से कोई भी इमारत 3 मंजिल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 6 साल बाद आज भी शिमला में ज्यादातर इमारतें 5 से 12 मंजिल की हैं, जिससे बड़े हादसों का खतरा बना रहता है। हिमाचल सरकार ने खुद एनजीटी के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी हुई है। ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2004 से 2016 के बीच पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में लैंडस्लाइड की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। भारत में लैंडस्लाइड की 28% घटनाएं पहाड़ों पर हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। लैंडस्लाइड की दूसरी सबसे बड़ी वजह है तेज और बेमौसम बारिश, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 4,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां कभी भी बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जिसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं, वो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कई राज्य सेस्मिक जोन 5 में आते हैं। माना जाता है कि इस जोन में आने वाले इलाकों में कभी भी रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इसके बाद सबसे खतरनाक श्रेणी सेस्मिक जोन 4 मानी जाती है। इस इलाके में भी 7 या इससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप का खतरा बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से इलाके जोन 4 में आते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही पहाड़ों की बर्फ वहां मौजूद ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं, वैसे ही पहाड़ों का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है और पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे भूकंप आने लगते हैं और लैंडस्लाइड्स भी आ जाती है। क्लाइमेट चेंज वो मुद्दा है जिसे लेकर लोगों और सरकारों के बीच जागरूकता पहले से ही बहुत कम है, और जहां जागरूकता है वहां भी लोग इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हमारे देश का मीडिया भी क्लाइमेट चेंज की खबरों को गंभीरता से नहीं लेता। इसे हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती और ये खबर बहुत पीछे छूट जाती है। मीडिया का पूरा ध्यान इस पर रहता है कि किस सेलिब्रिटी ने किसको तलाक दिया, किसने किस कंपनी से इस्तीफा दिया और किसने कितना पैसा कमाया। लेकिन हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज की खबरों को प्राथमिकता देने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बर्फ पड़ने लगेगी, नैनीताल और शिमला जैसे शहरों में भीषण गर्मी पड़ेगी और राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भारी बरसात होगी। आज अपने घर में बैठे हुए आप इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद यह सब कुछ आपके सामने होगा। इसलिए आज हम इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपको सावधान कर रहे हैं।
तो आपने देखा लैंडस्लाइड से यह इमारत किस तरीके से शिमला में नीचे गिर गई। अभी भी बहुत से इलाकों में, जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत से इलाकों में, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार इस तरीके की खबरें हैं कि वहां पर भी लैंडस्लाइड की आशंका है। तो अगर आप आने वाले दिनों में पहाड़ पर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं, छुट्टी पर जाने का किसी तरीके का कोई वक्त निकाल रहे हैं, तो हमारी आपको ये सलाह है कि आप मौसम विभाग से जुड़ी जानकारी पढ़कर ही जाएं, या हो सके तो कुछ वक्त के लिए ना जाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.